हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि आज मैं एक चैलेंज करने वाला हूँ। और वो क्या है वो तो भी आप लोगों को आगे जाके पता चलेगा। वैसे एक बात मेरे को तुम लोगों से कहनी थी। देखो, जैसे कि तुम लोग मोटिवेशन के लिए कभी कभी तुम लोग जैसे कि स्टडी ब्लॉग वगैरह देख लेते हो और भी कुछ कुछ देखते होगे, मुझे वो सब तो भी पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं भी थोड़ा बहुत देख लेता हूँ कभी कभी। और अभी मैं थोड़ा सा मतलब ब्रेक व्रेक लेके बैठा था, तो अभी मैं ना ये वीडियो देख रहा था। एक्चुअली अनुज बचेल का भैया हैं, तुम लोग शायद जानते होगे। तो अभी मैं इनका एक वीडियो देख रहा था, टाइम टेबल फॉर नीट, ये वाला कुछ वीडियो था। एंड जब मैंने इनका टाइम टेबल देखा तो देखो, सबसे पहले 4 AM तो वेकअप है। फिर देखो यहाँ पे आ रहा है रिवाइज क्लास 11th, फिर सॉल्व पेपर, फिर लंच, फिर रिवाइज क्लास 12th, फिर सॉल्व पेपर सेकेंड। अब मुझे नहीं पता ये एक दिन में इतना कैसे पॉसिबल है। अगर मैंने इतना कर लिया ना तो अगले दिन मैं मिलूँगा सीधा एम्स में एज अ पेशेंट। तो मैंने सोचा कि देखो इतना तो नहीं कर सकते हैं, तो इसमें से कुछ पार्ट निकाल के, जैसे कि किसी दिन हो गया मैंने क्लास 11th का पूरा बायो कर लिया, क्लास 11th का कभी पूरा केमिस्ट्री कर लिया, या फिर क्लास 12th का ऐसे ही कुछ कुछ। तो आज का हमारा कुछ ये प्लान रहने वाला है कि मैं आज क्लास 11th का पूरा बायो निपटाने वाला हूँ एक दिन के अंदर। रिवीजन भी करूँगा, और रिवीजन करने के बाद अगर हमारे पास टाइम बचता है तो फिर जो DPP मैंने पहले से सॉल्व कर रखा था उसको दोबारा सॉल्व कर लूँगा, या फिर अगर कुछ नया क्वेश्चन हुआ तो उसको सॉल्व कर लूँगा। वैसे ये वाली जो क्लिप है ये मैं अभी अपने ब्रेक टाइम में शूट कर रहा हूँ। सुबह सुबह थोड़ा मेरे को करने का मन नहीं था, तो मैंने सुबह सुबह उठा और डायरेक्ट अपना पढ़ाई वगैरह शुरू कर दिया। तो अभी तुम लोगों को जाना पड़ेगा थोड़ा सा फ्लैशबैक में। तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अब 5:30 बजे। आज मैं बहुत सुबह सुबह उठा हूँ, 5:30 बज रहे हैं अभी। और अभी थोड़ा मैं फ्रेश वगैरह होकर आया हूँ, और अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए पार्क भाई वॉकिंग वगैरह करने, क्योंकि कल इसी कारण मैं पढ़ नहीं पाया था। मेरे मतलब पूरा पैर वैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो आज से मैंने सोचा है कि हर रोज़ मतलब कम से कम ज़्यादा नहीं, बस हाफ आवर सुबह सुबह जाके पार्क में कुछ रनिंग वगैरह या फिर एक्सरसाइज वगैरह या फिर वॉकिंग नॉर्मल सा कुछ भी वो सब करेंगे। तो अभी मैं थोड़ा रेडी वगैरह हो जाता हूँ पार्क जाने के लिए, एंड उसके बाद उसके आने के बाद फिर पढ़ाई वगैरह होगा, वो सब करेंगे। अभी पार्क जाने से पहले मुझे तुम लोगों से एक बात पूछनी थी कि क्या तुम लोगों ने अनअकैडमी RM 2024 का इवेंट देखा या नहीं। अगर नहीं देखा तो तुम्हें शायद पता नहीं है तुम लोग क्या मिस कर रहे हो। तो अनअकैडमी का 1 ईयर सब्सक्रिप्शन फॉर IIT JEE और नीट UG एस्पिरेंट्स के लिए अवेलेबल है सिर्फ 4999 में, एंड ये ऑफर सिर्फ 14 अप्रैल तक होने वाला है। एंड ये वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफर है कि आप लोगों को 40,000 का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 4999 में मिल रहा है। इस इवेंट में बहुत सारे बैचेस अनाउंस्ड हुए हैं फॉर 2025 एंड 2026 एस्पिरेंट्स के लिए, जैसे कि निम्बस, नेक्सस और फिनिक्स बैच, जिसमें आप लोगों को इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं, एंड इसकी क्लासेस 17 अप्रैल से शुरू होगी। और भी बैचेस है जहां पर आप लोगों को ऑफलाइन एजुकेटर्स पढ़ाएंगे, जैसे कि मैवरिक, स्विफ्ट एंड फैल्कन बैचेस, जिसमें आप लोगों को घर में बैठे आप लोगों को ऑफलाइन वाली फील आएगी। तो सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से आपको मिलेगा इन सारे ही बैचेस का एक्सेस, और फ्यूचर में जितने भी बैचेस लॉन्च होगी वो भी आपको साथ में मिलता जाएगा। अब इन बैचेस में आप लोगों को मिलने वाली है अनलिमिटेड टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, DPPs, डिजिटल नोट्स, PYQs और डाउट सॉल्विंग सेशन, और भी बहुत सारी चीजें। एंड अगर आप लोगों को ऑफलाइन पढ़ना है तो आप लोगों को मिलने वाला है 40% फ्लैट ऑफ अनअकैडमी के ऑल कोचिंग सेंटर्स पे। एंड बाकी और भी डिटेल्स के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। तो अभी भाई पार्क आ गया हूँ, और हवा बहुत ज़्यादा खुली खुली सी लग रही है। एक्चुअली लग रहा है 10 साल बाद घर से मैं बाहर निकला हूँ, ऐसा लग रहा है। तेरे को कैसा लग रहा है? भाई मैं तो 3 दिन से आ रहा हूँ, मेरे से तो पूछ मत। मेरे को तो लिटरली लग रहा है मैं कितने साल से मैं घर में बंद पड़ा था। मैं भाई पढ़ते पढ़ते पता नहीं चला समय का। पढ़ते भाई बूढ़े हो जाएंगे एक दिन पढ़ते पढ़ते। अब पढ़ना कम करना पड़ेगा भाई। पागल है क्या? नीट क्लियर करना भाई, ये सब नहीं कर सकते। अरे नीट वीट बाद में होता रहेगा भाई, पहले फिटनेस। हाँ तो कर तो रहे ना सुबह सुबह, और क्या चाहिए। चल भाई, और थोड़ा सा राउंड वगैरह लगा के आते हैं रनिंग वगैरह करके, ठीक है? ले सारे उड़ा दिए ना, चैन से खा रहे थे। सब चले गए भाई मेरे आते ही। खाओ बेहतरा खाओ। अरे नहीं, क्या इतना बुरा हूँ मैं? हाँ। दूसरा एक्सरसाइज है हमारा सूर्य नमस्कार। सूर्य सामने है इसलिए कर रहे हैं। हाँ, सामने सूर्य नहीं होता तो हम ये नहीं करते, ठीक है? आज सूर्य गलती से मिल गया इसलिए हम कर रहे हैं सूर्य नमस्कार। कितने टैलेंटेड लोग हैं भाई हम। पहली बार आया आज। हेलो गाइस, तो अभी देखो 10 बजने वाले हैं, और पार्क से तो मैं जल्दी आ गया था। उसके बाद इतना टाइम कहाँ लगा वो मैं तुम लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। तो मेरे को एक्चुअली हेयर कट वगैरह लेना था, तो
उसके लिए मुझे थोड़ा सा बाहर जाना पड़ा। उसके बाद आके थोड़ा नहाया, फिर खाना वाना खाया। तो अब पहले ये भी इतना टाइम हम वेस्ट कर चुके हैं, तो अब जल्दी से पढ़ाई शुरू कर लेता हूँ मैं। तो अभी मैं सारे ही चैप्टर्स को ना यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये हमारा कुछ बन जाएगा टू डू लिस्ट, और जितना चैप्टर होता जाएगा उसमें हम टिक मार्क करते जाएंगे। अभी मैंने यहाँ पर डिलीटेड वाला एक भी चैप्टर ऐड नहीं किया है, क्योंकि अभी आज पूरे दिन में करना है मेरे को पूरा। तो सोच रहा हूँ रिड्यूस्ड वाला ही जो है वो पूरा करूँगा। और वैसे इतना चैप्टर है हमारा टोटल लिख रखा है मैंने, और ह्यूमन फिजियोलॉजी का मैंने अलग से बना रखा है, ताकि बीच बीच में जब रिवीजन करते करते जब मैं बोर हो जाऊँगा ना, तो बीच में 1-2 चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का कर लूँगा। और वैसे देखो एनिमल किंगडम एक चैप्टर है जो कि मैं नोट से नहीं, मैं एनसीईआरटी से रिवीजन करूँगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि नोट से ज़्यादा ना ये एनसीईआरटी पढ़ना ज़्यादा ईजी है। उसके बाद बाकी की जितने भी चैप्टर्स हैं ये सारे के सारे अपने नोट से ही करने वाला हूँ मैं रिवीजन। और वैसे अब 10 बज चुके हैं, तो अब जल्दी से अपना पढ़ाई शुरू कर लेता हूँ अब मैं। मैंने रिवीजन करना शुरू किया है। सबसे पहला चैप्टर जो कि मैंने क्लास 11th में पढ़ा था वो है सेल चैप्टर। और इसका जो मैंने नोट्स बना रखा है ना, वो मैं अगर पेज गिन के बताऊं तो शायद से मैंने 40 से 45 पेज का बना रखा है नोट्स। इतना बड़ा, वो भी सिर्फ सेल है इसमें, और कुछ भी नहीं है, सेल साइकिल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेल है। एक्चुअली अब 11th का फर्स्ट क्लास था, तो सर ने एकदम पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ाया था ये चैप्टर। तो अभी वही वाला नोट्स में पढ़ रहा हूँ। वैसे 1-2 पेज तो मैं ऐसे ही स्किप कर दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें कुछ मतलब ऐसा है ही नहीं कि पूरे ऊपर से नीचे तक मतलब कुछ पढ़ने लायक है उसमें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि मतलब ऐसे बेसिक बातें लिखी हुई है जो कि क्लास 9th में आप लोग पढ़ते हो। इसलिए मैंने बहुत सारा टॉपिक ना एनसीईआरटी से ही रीडिंग मार दिया, क्योंकि वो मेरे को ज़्यादा ईजी लगा एज़ कम्पेयर टू कि अब मैं पूरा लाइन बाय लाइन मैं पूरा नोट्स अपना पढूँ, क्योंकि इतनी चीज़ें भर रखी है मैंने जो कि काफ़ी ज़्यादा इसमें यूज़फुल चीज़ें हैं भी नहीं। और अभी देखो टाइम हो चुका है, मतलब बस 11 बजने वाले हैं, और मैंने इसको करने में लगभग आई थिंक 50 मिनट लिया है। तो इससे थोड़ा तुम लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि पूरे दिन में मतलब मेरे को पूरा आज का जो हमारा टारगेट है वो कंप्लीट करने में कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब इसको थोड़ा सा मैं सर्कल कर देता हूँ, बस एक ही हुआ है अभी तक। देख के तो बड़ा अजीब सा लग रहा है कि अभी इतना सारा और हमारे आगे इतना लंबा सा पूरा टारगेट रखा हुआ है। अब इसके बाद जो सेकंड चैप्टर करने वाला हूँ वो है सेल साइकिल। और तुम लोगों को अगर मैं इसका थोड़ा सा नोट्स दिखाऊं, इसी के आगे ही है वो भी। सेकंड चैप्टर यही पढ़ा था मैंने 11th में, और ये एक्चुअली उतना मैंने बड़ा तो नहीं बना रखा, उससे थोड़ा सा छोटा ही है। थोड़ा सा छोटा नहीं, मतलब उससे बहुत छोटा है, क्योंकि अब ये चैप्टर भी छोटा ही था, तो नोट्स भी कुछ वैसा ही है। तो इसके लिए तो अब एनसीईआरटी की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं साइड कर देता हूँ, और इस वाले चैप्टर को पूरा का पूरा जो है वो मैं नोट से ही रिवीजन करने वाला हूँ। One eternity later. ओके गाइज, तो अभी आप टाइम देखो 4:30 होने वाले हैं, और अभी मैं एक्चुअली ब्रेक लेने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले तुम लोगों को बता देता हूँ कि अभी तक मैंने कहाँ तक कर लिया है। तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ये मैंने पूरा रिवीजन कर लिया है। और ये चैप्टर के बारे में कुछ मैं बताऊं तो भाई बड़ा अजीब सा चैप्टर है, मतलब कितना भी पढ़ लो 100% कभी याद ही नहीं होता ये चैप्टर। और वैसे अभी देखो मैंने इतना कर लिया है, इसमें से वो 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर मैंने इसमें से पूरा रिवीजन कर लिया है। और एनाटॉमी रिवीजन करने में मेरे को लगा है 1 आवर 19 मिनट, जबकि देखो मार्फोलॉजी इससे ज़्यादा मतलब याद करने की चीज़ें हैं उसमें, लेकिन फिर भी मार्फोलॉजी हमारा जल्दी कवर हो गया और एनाटॉमी में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो अभी एक्चुअली ब्रेक के बाद मैं करने वाला हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर, क्योंकि इधर वाला कर करके मैं अब बोर हो चुका हूँ। अब मेरा छूने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो अब थोड़ा सा ब्रेक लूँगा एंड उसके बाद फिर ये वाला चैप्टर करूँगा। तो अभी ब्रेक ख़त्म हो जाने के बाद मैं सीधा बैठ गया ह्यूमन फिजियोलॉजी रिवीजन करने के लिए। और अभी वैसे मैंने कुछ टारगेट नहीं लिया है कि कितना करना है, लेकिन अभी जितना कर सकूँ मैं मैक्सिमम उतना करके एक बार में, उसके बाद फिर 10-15 मिनट का जो भी हो ब्रेक वगैरह लूँगा। तो अभी गाइज बहुत मेहनत कर लेने के बाद देखो मैंने 3 चैप्टर पूरा अपना रिवीजन किया,
पहला है ब्रीदिंग, दूसरा है बॉडी फ्लूइड्स और तीसरा एक्सक्रीशन। तो बस 3 ही चैप्टर हुआ है अभी तक। और अभी अगर टोटल की बात करूं तो लगभग अभी 10 चैप्टर और मेरे को रिवीजन करना है। तो अभी मैं लेके आ गया हूँ अपने लिए एनर्जी ड्रिंक, जो कि भाई हमारे रिवीजन को और भी ज़्यादा स्पीड करने में हमारी हेल्प करेगा। तो अभी मैं करने बैठ गया हूँ बायोमोलिक्यूल्स का रिवीजन। और फिर से मैंने अभी एक्चुअली ह्यूमन फिजियोलॉजी को होल्ड पे डाल दिया है, ताकि ये कर करके फिर से बोर होऊंगा ना, तो फिर से ह्यूमन फिजियोलॉजी उठा लूँगा। हेलो गाइस, तो अभी देखो बस 2 बजने ही वाले हैं और अभी जाके मैंने अपना पूरा टारगेट कंप्लीट किया है। और इतना ज़्यादा मैं थक गया हूँ, मैं क्या बताऊँ। मैं सीधा अभी बेड पे जाऊँगा और सीधा सो जाऊँगा। अभी देखो एक बस लोकोमोशन का चैप्टर था जिसमें मैंने बस बोन वाला रिवीजन किया, क्योंकि उसके पहले का मैंने थोड़ा सा पहले से कर रखा था। बाकी ये दोनों चैप्टर में भी बहुत ज़्यादा अभी टाइम लग गया मेरे को। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक, एंड आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वाले व्लॉग में।